कुरान की आयत है। आप तो पूरा कुरान पढ़ा है, तो उसमें एक आयत है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है एक जवान स्टूडेंट को लेकर के वो सफर पे निकले, इस खोज में निकले कि हक क्या है। और उसमें जहाँ पे उस अल्लाह के अब्दी से मिलना था, जहाँ पे वो हक दिखना था, जहाँ पे वो सीख मिलनी थी, वो था दो बहर के बीच में, दो समुंदर के बीच में। तो उसका जंक्शन है, उस जंक्शन पे मुलाकात होनी थी। और वहाँ पे एक पत्थर भी है जो जिसपे ये लोग बैठ करके फिर इन लोगों ने फिर खाना खाया। तो उससे वो आगे बढ़ गए। और फिर जब आगे बढ़ गए तो उसका एक निशानी ये थी कि मछली वहां पे निकलेगी, मछली वहां पे फिसल जाएगी, ये खास निशानी थी। तो ये निशानी को जब फिसल गए, ये लोग आगे बढ़ गए और कोई फायदा नहीं हो रहा था उस सफर पे चलने का, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उस वक्त पे उसने कहा कि ऐसी बात जो है हमारे जहन से बिल्कुल निकल गई थी। वो शैतान ने बहका दिया था। वो भी तो उन्होंने कहा कि शैतान की वजह से जो है ये बात बिल्कुल जहन से निकल गई। जी। तो ये शैतान ने ये काम कैसे किया? और ये इसका एक्चुअल फंक्शनिंग यही है जो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ बात हुई और होते टाइम कुछ बात इम्पोर्टेंट लगती है, फिर वो जहन से निकल गई। वही था कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन शैतान ठीक वहीं पर इन लोगों को बहका दिया, यानी कि मिसगाइड कर दिया, और ये लोग आगे बढ़ गए और मछली अपनी जगह निकल गई। हाँ, तो ये जो सफर है, ये सफर जो है ये सफर हक की तलाश का सफर है। ये सफर फिजिकल सफर की बात नहीं हो रही है। और यहाँ जो मछली निकल गई, मछली हाथ से निकल जाना जो है, ये यहाँ पे मुहावरतन ये बात हो रही है कि कोई बात जो है पकड़ में आते आते रह गई, निकल गई। हाँ, वो वक्त निकल गया जिस वक्त उसको आना था। हाँ, मतलब कई बार क्या है कि आप बिल्कुल छूते छूते जो है रह गए, वहां पे ही हक था, कोई चीज की तलाश में थे आप, बिल्कुल वहां पे से गुजरे, लेकिन वो आपको नहीं दिखा। ठीक है। तो ये ना मिलना, वहां पे गुजर के भी ना मिलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मिलता उसी को है जो उसकी तलाश में, और उसी को उसकी वैल्यू भी दिखेगी जो जिसने उसके लिए झेला। तो ये काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जैसे कोई कॉन्सेप्ट, कोई की कॉन्सेप्ट है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डेल टोरो की किताब, डेल टोरो की किताब जो है हमने भी पढ़ी। तो अब उससे पहले अगर दरियागंज या किसी तरफ से गुजरना हुआ तो वहां पे कभी ये किताब भी मिल रही है, इस पर कभी नजर नहीं गई। लेकिन एक बार जब उसको जान लिया, तो रोड पर चलते हुए भी गाड़ी से एक नजर में दिख गई कि वो किताब बेच रहा है वहां पे। तो ये फर्क क्यों हुआ? नजर जो रेंज है इंसान के नजर का, जो चीजें तो वही हैं,
जो जो स्टिमुलस या जो सेंसेशन आँख के पास आ रही है वो सब वही है, लेकिन अब क्या है कि उसकी तरफ अटेंशन चला गया। तो चीजें थी, लेकिन पहले भी थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी कि ये यहाँ पे ये किताबें भी मिलती। लेकिन अब चूंकि उसका नाम है या जावा है या कोई भी चीज जिससे आप एक बार एक्वाइंटेड हो गए तो वो फिर दिखने लगती। तो उसी तरह से जो कि अब जो स्ट्रगल कर रहा है सफर में, उसको मालूम है कि ये खास जहां पे हम फंसे हुए कि ये क्या है, ये क्यों है, जिसने सारा कुछ छान मारा। अब जब उसकी अकल जवाब दे चुकी, उसके बाद उसको जब वो इंसाइट मिलता है तो फिर वो उसको तुरंत वो उसकी वैल्यू भी और उसका वो हाथ से नहीं निकलता। तो ये एक तो अटेंशन का मेजर फंक्शन है कि वो सफर पे अगर कोई निकला है हक खोजने तो उसको वो हमेशा एडवांटेज रहेगा बाकियों से। और दूसरा, अब जो शैतान का एस्पेक्ट है, शैतान का एस्पेक्ट हमेशा जुड़ा हुआ है होल से। होल को बांटने वाला, काटने वाला ही, होल से जो होल के नजरिए से जो हट गया वही इब्लीस है। पूरा का पूरा जो मुसल्लम अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो कटा हुआ हो गया, बतारा हो गया, जो हुवल अब्तर है, हुवल अब्तर वो भी कटा हुआ सेपरेट हो गया। तो जो होल से कट गया, जो होल ही नहीं रहा, वही इब्लीस है। और वहां से प्रॉब्लम शुरू होती। इसके अंदर जो पिछली बार डिस्कशन हुआ कि सोच जो है अपनी बाउंड्री नहीं जानती है, सोच अपनी लिमिटेशंस नहीं जानती। सोच जब इनिशियली पैदा होती है, मतलब अगर कोई बच्चा है और बिल्कुल छोटे में अगर किसी बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए तो बच्चा बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है। कुरान ने कहा है कि हम तो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट बनाते हैं। तो जैसे ही तो उस वक्त वो बेस्ट लर्निंग फेज में है, क्योंकि वो प्योर ऑब्जर्वेशन में सोच का कोई दखल नहीं, वो देख रहा है और वो अपने सारे सेंसेस पे फुल्ली अटेंटिव है। तो यहां से उसको जो कुछ मिला वो डायरेक्ट लर्निंग हो रही है। ये लर्निंग होते ही मेमोरी फॉर्मेशन भी शुरू होती है। उसको कोई चीज पसंद आई, अब वो उसको पकड़ के रखना चाहता है। जैसे ही उसने पकड़ के रखना चाहा, यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसके मतलब कि मेमोरी फॉर्मेशन हो, जब तक पकड़ना नहीं चाहा तब तक मेमोरी फॉर्मेशन नहीं हुआ। मेमोरी फॉर्मेशन जो है ये जिन की बॉडी का तख्लीक है, उसकी तख्लीक शुरू हो गई। जो दो न्यूरॉन्स के बीच में, जो सिनेप्टिक जंक्शन के बीच में जो फायरिंग हुई, उसके वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, इससे उसकी बॉडी क्रिएट होनी शुरू हो। जो कुरान कह रहा है कि ये जिन पहले से था, वो इससे वो कह रहा है कि ये जो ब्रेन का फंक्शन था, ये और भी जानवर में ये न्यूरॉन पहले से थे। ये जिन का फंक्शन जो है, जिन का कॉम्प्लिकेशन इंसान जो ये नफ्स को जब आदम को जब बनाया गया, वहां से कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। चूहे में भी न्यूरॉन्स है, हर में है, लेकिन वहां पे कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। यहाँ पे अब कॉम्प्लिकेशन शुरू होगा। मेमोरी जैसे ही मेमोरी का फॉर्मेशन होता है, तो अब वो धीरे धीरे जो है उसको क्या चीज पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ये भी फॉर्मेशन होना शुरू होता है।
अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे को बहुत सारा ऑब्जर्वेशन तो है नहीं बच्चे के पास। बच्चा जो है वो आप देखेंगे कि वो अगर आप रोड पर छोड़ दें तो बीच रोड पर भी जाकर खेलने लगता है। तो उसने अभी ये ऑब्जर्व नहीं किया है कि ये रोड जो है इस पे व्हीकल मूव करती है और ये व्हीकल का मूवमेंट जो है इसको खतरे में डाल सकता है, तो वो डेंजरस है। इसने अभी ये ऑब्जर्व नहीं किया। तो अब दूसरे लोग जो जानते हैं वो उसको जो है उसको सिखाते हैं कि इधर नहीं जाना। जैसे इलेक्ट्रिक वायर नहीं छूना है, अगर वो लाइव वायर है तो उसको नहीं छूना है। ये भी उसको बाहर के इन्वायरमेंट से, सोसाइटी जो है पहले से जो लोग हैं वो उसको बताते हैं कि ये देखो ये यहाँ पे इससे नुकसान है, और वो बात हक है कि वो नुकसान है, वो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। तो कई चीज सोसाइटी से वो सीखना शुरू करता है। तो ये जो मेमोरी का फॉर्मेशन हुआ, किसी और के बताने से भी मेमोरी का फॉर्मेशन हुआ कि इधर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी मेमोरी का फॉर्मेशन हुआ। तो कई तरह से मेमोरी का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार जब कोई इंसान जब सोचता है, जब वो उस स्टेट ऑफ थिंकिंग के अंदर है, वो उस वक्त वो थिंकिंग ही हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप रात में लेटे हुए सोच रहे हैं कि उसकी शादी में, जैसे कौशल भैया की शादी हुई, उसमें हमको शायद इस तरह से करना चाहिए था, और आप इस तरह से बहुत सारा जो उससे रिलेटेड इवेंट है, और किसी ने क्या कहा था और वहां पे शायद ये ज्यादा बेहतर होता, लेकिन उसने ये कहा था, हमको ये जवाब देना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, ये सब जो चल रहा है उस वक्त जो है कोई डिफरेंस नहीं है थॉट में। और आप उस वक्त आपकी बॉडी और आपका जो चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, जो और चीजें हैं जो बाहर हैं, ये सब अभी गायब है, अभी पूरा का पूरा थॉट में। तो इस टाइम पे आप थॉट बन चुके हैं, आप और थॉट में कोई फर्क नहीं है। जिधर जिधर थॉट जा रही है उधर उधर आप भी चल रहे हैं। इस बात को कुरान कहता है काना मिनल जिन, हो गए वो, तो हो गया वो जिन। आप उसमें जो अरबी के इसमें वो देखा होगा कि काना यकूनू, और ये वाला जो जो है ये तो ये पास्ट के इसमें ये बात हो रही है कि उस वक्त अगर हम किसी को बता रहे हैं कि उस वक्त वो किस स्टेट में था, तो हम कहेंगे काना मिनल जिन, कि उस वक्त वो बिल्कुल बिल्कुल अपने सोच में था। अब सोच के साथ दिक्कत क्या है कि ये मेमोरी तो रियल है, मेमोरी इज रियल, मेमोरी तो बनी हुई है, इसकी तो तख्लीक हुई है। अब उस मेमोरी के अंदर हमने गलत चीज स्टोर किया हुआ है या सही चीज स्टोर किया हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन गलत हो चाहे सही हो, है मेमोरी। मतलब अगर किसी ने अपने हार्ड ड्राइव में डेटा, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में कोई रॉन्ग डेटा इंसर्ट कर दिया, तो वो रॉन्ग डेटा का जो मेमोरी है वो तो है वहां पे, मेमोरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो है, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही, ये रियलिटी है कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन है वहां पे। तो इसी तरह से जो दिमाग में जो ये मेमोरी फॉर्मेशन है,
ये रियल है और ये अभी तक की हकीकत है कि ये मेमोरी है हमारे पास, एक सेट ऑफ मेमोरी है हमारे पास। ये जो सेट ऑफ मेमोरी है इसमें कुछ है और कुछ बातिल है। कुछ मेमोरी इसमें से लोगों, सोसाइटी ने बहुत सारी मेमोरी दी हुई, जैसे कि जिन्हीं के ऊपर बात है बहुत सारी, किसी के ऊपर आ जाता है और ऐसे हो जाता है और यूं हो जाता है, आजूज माजूज से रिलेटेड है, इबलीस से रिलेटेड है, तो फरिश्तों से रिलेटेड है, तो बहुत सारी चीजें सोसाइटी उसको दे देती है। उसमें बहुत सारी हक होती है, जैसे भाई इलेक्ट्रिक लाइव वायर छूने से झटका लगता है, सही बात, लेकिन बहुत सारी गलत चीज भी दे देती है। जब वो मेमोरी के इसमें जब वो जिन है, आमतौर से ये अंदाजा नहीं लोग कर पाते हैं कि अनकंट्रोल्ड जिन का नुकसान कितना ज्यादा है। जिन एक एस्पेक्ट है जिंदगी का, वो अगर अनकंट्रोल्ड रह जाता है तो वो बहुत तबाही लेके आता है, वो बहुत सारा काम करता है, वो जिन जो कि उस इंसान को बर्बादी के आखिरी जगह पे पहुंचा देता है। अब जिन जो है, जिन के अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो, आ रही आवाज? हाँ आ रही। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि तो ये जिनका जो अपना जो फंक्शनिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है उसमें। अब जब वो रॉन्ग ट्रैक पे वो चला गया, जब हाँ, तो ये होता क्या है कि अब जो पहले इसमें जो हम लोगों ने बात किया था, बिल्कुल शुरू में जो बात हुई थी, ये सूरह बकरा के शुरू ही का ये सब डिस्कशन, बिल्कुल सूरह बकरा के शुरू का ये सब चल रहा है कि आदम का जो पहला जो किसी भी आदमी का पहला डिजायर क्या है? फर्स्ट डिजायर है डिजायर फॉर सिक्योरिटी, कि भाई सुकून से चैन सुकून की जिंदगी गुजरे, कोई नुकसान ना हो, ये ना हो, और जो खाना पीना है वो मिले, रहने की छत हो, तो ये बेसिक डिजायर है। घूम फीहा खालिदून, कि हमको कोई नुकसान न टच करे। तो ये डिजायर फॉर सिक्योरिटी जो है, ये पहली डिजायर, ये जो सही रास्ता है इसके लिए, वो जो यूनिवर्स में जो सिक्योरिटी है ऑलरेडी, यूनिवर्स का जो ऑर्डर है, यूनिवर्स जो ऑलरेडी सलामती में है, उसका सेंटर क्या है? उसके सेंटर पे को ऑब्जर्व करके, उस ऑर्डर को ऑब्जर्व करके उसके सेंटर तक पहुंचना और उससे जुड़ जाना, ये असल सिक्योरिटी, यूनिवर्सल सिक्योरिटी का रास्ता था। लेकिन सोसाइटी इसको गलत ट्रैक पे डाल देती। इंस्टेड के वो बाहर ऑब्जर्व करता, ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसको बहुत सारी चीजें बताई गई, उसमें हक भी है और बातिल भी मिला हुआ। तो इसको कुरान कहता है वला तलबिसु हक्का बिल बातिल, हक और बातिल को तुम फेंको मत। कुछ तो तुमने सही बात बताया, कुछ जो है, लेकिन बच्चा जो है
वो ये समझता नहीं है कि इसमें बहुत सारी बात जो है कि इसमें उसकी कोई हकीकत ही नहीं है। वो हमको बता दीजिए। जैसे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह भी है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह जो एक रियल अल्लाह को वो जान पाता है, बजाय इसके उसको एक कॉन्सेप्ट, उसको एक इमेज पकड़ा दिया गया। अब वो इमेज वो लेकर घूम रहा है, अपने दिमाग में एक पिक्चर लेकर घूम रहा है, जिस जो उसको मिलेगा नहीं, ना उसका कोई फायदा है। वो तो एक बुत, यहाँ से जो है यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो बचपन ही से जो है, ये जो मेमोरी जमा होती चली जा रही है। अब इसको जब ये रियलाइज होता है कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको हार्म से बचना है, और हमको जो है कंप्लीट सिक्योरिटी चाहिए, जो कि एब्सोल्यूट चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम कुछ वो करें और फिर वो ढह जाए। तो उसको जो सोसाइटी ने जो दिया हुआ था मेमोरी, तो जिन जो है वो ऑटोमेटिक उस रास्ते पे चल देता है। जो हमने जो रास्ता जो 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 एग्जिस्टिंग मेमोरी है, वो इस तरह से हम लोग उसको किसी के बारे में कह सकते हैं कि ये एग्जिस्टिंग मेमोरी जो है जिनका ट्रैक है, उसी ट्रैक ही पे चलेगा। जिन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता है, वो आदम की सलाहियत है। आदम अगर बाहर से ऑब्जर्वेशन करके नहीं लाएगा, जिन कुछ नहीं कर सकता। जिन की मेमोरी जितनी है उसी के अंदर लूप में घूमेगा वो, उसी में जो है शेर का सर और आदमी का धड़ जोड़ देगा, उसी मेमोरी में वो तोड़ मरोड़ कर सकता है। तो जिनकी लिमिटेशन है, लेकिन ये लिमिटेशन जो है ये इंसान को सोसाइटी उसको सिखाती है कि सब कुछ एवरी हाउ मच पावर ऑफ थॉट यू हैव। तो ये जो सोसाइटी उसको सिखाती है कि थॉट इज एवरीथिंग, यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम होती है ये कि ये कुरान ये इस बात को ये कहता है कि वो कहता है कि भाई आदम का इसमें क्या, वो तो मिट्टी क्या है, वो क्या बताएगा, हमारे ऐसे थोड़ी सोच सकता है वो। तो ये जो सोच है कि भाई फलां की सोच बहुत बड़ी, और सोच जो है इज एवरीथिंग, तो फिर और सोच के देखो जरा। तो ये जो पूरा लैंग्वेज का भी जो सिस्टम है, वो सोच को सुप्रीम पावर बना रहा है। इसी बात को कहा जा रहा है कि जो रियल ऑब्जर्वेशन है, जो रियल फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, असल कीमत उसकी है। सोच तो उसी ऑब्जर्वेशन की जो मेमोरी है उसी में वो काम करता है, और उसी के अंदर, उसके बाहर जा ही नहीं सकता। तो बहुत लिमिटेड है। तो कुरान ये कह रहा है कि जो रियल ऑब्जर्वेशन है, जो ये मिट्टी का ऑब्जर्वेशन है, जो आंख और ये जो सेंसेशंस जो हुए, ये है इसकी कीमत है। यहां से इल्म मिले, इल्म उधर से मिलेगा, इल्म सोच से कभी नहीं मिलेगा। आप सोचते चले जाइए, दिमाग का घोड़ा दौड़ाते जाइए, रात भर सोचते रहे, कुछ नहीं किया। ये जो फॉल्ट है, ये जो बलंडर है इंसान का, कि ये दोनों के अंदर जो है ये देख ही नहीं पाता है कि थॉट तो कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें कि कोई जो जितनी इन्वेंशन हुई हैं,
ये सब सब बेस्ड ऑन रियल ऑब्जर्वेशन है। आप थॉट से, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोग लाइट जला रहे हैं, तो क्या अगर ये मैग्नेट और जो आयरन कॉइल है उसको लेकर के हम मूव कराते हैं तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अगर ये ऑब्जर्वेशन नहीं है आपके पास, है ही नहीं, कोई आपने कभी मैग्नेट देखा ही नहीं, कभी आपने इसको नोटिस ही नहीं किया है, किसी इंसान ने ये कभी नोटिस ही नहीं किया है, उस नफ्स ने कभी ये ऑब्जर्व नहीं किया है, उसको कोई भी इल्म नहीं है इस चीज का। उसको कहा जाए कि अब ये ऐसी चीज इलेक्ट्रिसिटी बना दो, जनरेट करके दिखाओ, तो उसके पास जो लिमिटेड मेमोरी है, जो पास्ट इवेंट्स की जो मेमोरी है, जो दूसरों ने बताई, जितनी मेमोरी उसने फॉर्म की है, वो उसी में सोचता रहेगा। क्या कभी वो पहुंच सकता है यहाँ तक? क्या सोच कर कोई पहुंच सकता है कि भाई ये इस तरह से जो है आयरन कॉइल और इस तरह से लाया जाए तो इसको मूव कराया जाए, और मूव कराने के लिए जो है इसको जो है हम लोग वाटर मूवमेंट को या वाटरफॉल को यूज किया जाए, जिससे फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं भी। वो कभी नहीं सोच सकता। तो ये और बात इसमें ये समझ में आई कि इल्म का जो आना है, जो वही का आना है, वहां पे थॉट का कंप्लीट स्टॉपेज हो जाता है। जिनको वही नहीं आती, जिन सीक्वेंशियल लर्निंग है, स्टेप बाय स्टेप है, कभी जायंट लीप नहीं ले सकता है। आपने उसको 2 बात बता दी कि जादू टोना होता है, एक बात आपने मेमोरी किसी ने आपको बताई, किसी ने जो है किसी इंसान को वो बताया बचपन में कि भाई जादू होता है, उसने उसकी मेमोरी में स्टोर कर लिया। दूसरा बात किसी ने बताया फला आदमी तुम्हारा दुश्मन है, और किसी और ने बताया कि फला आदमी जादू टोना में बिलीव करता है। बिलीव तो ये खुद भी करता है लेकिन दूसरे का उसको बताया गया कि वो इन तीनों चीज को, तीनों डॉट्स को कनेक्ट करके कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि फला आदमी ने जादू टोना किया है, और ये ऑटोमेटिक। अब ये जो अनकंट्रोल्ड जिन है, अगर ये जिन कैसे चल रहा है, कैसे उसका तरीका क्या है, ये अगर नहीं कोई समझेगा तो वो तो वही जिन बन जा रहा है, काना मिनल जिन हो जाएगा, तो वो अपने को तो देख ही नहीं पा रहा है, वो सेपरेट आउट नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जो कुरान बताता है कि इल्का करो, उसको थोड़ा सा दूर सेपरेशन लाओ, ताकि देख सको अपने जिन को, अपने थॉट को देख सको कि ये किधर से किधर जा रहा है और ये पहुंचेगा कहाँ। अब वो कंक्लूजन को भी वो लोग मेमोरी में अपने स्टोर कर लेते हैं कि ये कंक्लूजन हम लाया। अब इसकी वजह से लोग विच हंटिंग कई कंट्री में चल रहा है, यहाँ भी चलता है कि किसी को जाकर मर्डर कर देते हैं लोग कि भाई ये जो है और जादू टोना करती। इसमें कोई हकीकत, ये रिज्सुम में नमली शैतान है, अब ये शैतान बन गया, और इसने जो गंदगी फैलाई है मेमोरी के अंदर में, ये रिज्स है, गंदा है। अब इसको भी ना समझने की वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ कि इस आयत को शियाओं ने ये समझा, जो उस सोसाइटी में पैदा हुए उनको ये बताया गया है कि रिच जो है फिजिकल पार्टी नापार्टी की बात हो रही है, और काफिर जो है वो रिच है। अब काफिर किसको कहा जा रहा है, ये सब तो अभी बहुत की बात है, लेकिन ये सब तो सोसाइटी पहले ही बता दे रही है, हर टर्म का गलत नहीं है। रैदर दैन के फैक्ट्स को वो देख पाता
अभी ये पहले ही जो है मेमोरी फॉर्म उन्होंने करा दिया। अब जो उस सोसाइटी में पैदा हुआ शिया फैमिली के अंदर, तो वो जो है बाल बाल कटाने गए किसी, उससे मुलाकात हुई तो आकर नहा रहे हैं, क्योंकि भाई कुरान ने कहा कि रिज्क है, काफिर रिज्क है, मुशरिकीन रिज्क है, तो मुशरिकीन रिज्क है तो उनसे ना, ये रिज्क कहाँ पे कैसे है, ये बात भी पूरी गायब हो गई। अब क्योंकि जिन तो अपने को देख ही नहीं सकता है ना, जिन तो जब ये आदम देख सकता है जिन को, जिन को नहीं देख सकता है, तो कोई सोच से पकड़ना चाहे सोच को, इट इज नॉट पॉसिबल। जब तक वो सोच को रोके, सोच को दूर से नहीं देखेगा नहीं कि ये मूवमेंट अपने आप वो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है। आप 4 चीज दे दीजिए मेमोरी के अंदर, वो अपने आप 4th चीज निकाल दे रहा है, और इसकी वजह से वो लड़ाई करवा रहा है सोसाइटी में। हर इंसान के पास एक जिन है, और अब सोसाइटी में काफी फिरका हो गया। हर फिरका दूसरे से लड़ाई कर रहा है, हर को अपनी बड़ाई है, क्योंकि ओवरऑल जिन को हमने बड़ा कहा हुआ है सोसाइटी में। तो एक बात बताओ कि जैसे हमने पढ़ा कि एक जिन जो है हमारे साथ रहता है, तो वो वही जो थॉट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग रहता है हमारे साथ, वो थॉट्स के साथ काम करता है। हाँ, ये थॉट ही जिन है, थॉट ही जिन है। अच्छा, सूरह बकरा में जब हम लोगों ने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते से कहा कि मैं एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, तो उससे पहले हुआ कि 2000 साल पहले से दुनिया चल रही थी जिसमें जिन थे। हाँ, इंसान की तख्लीक वहां से शुरू हुई, आदम से। तो जैसे एक सपोज कि एक मोबाइल था, पहले जो स्टार्टिंग में मोबाइल आया, तो उसके जो फीचर हैं अभी भी उस मोबाइल, अभी जो नए मोबाइल्स आ रहे हैं उन सब में वो बेसिक फीचर तो उसमें है। हाँ, जी। तो यही बात हुई ना कि जो आदम की तख्लीक हुई तो जिन के फीचर्स उसमें हैं। हाँ, जिन, यही उसी को जिन कहा जा रहा है, उसी को जिन, उसी फीचर्स को जिन। हाँ 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 हाँ, यही बात हमको कंफ्यूज कर रही थी, तो हमने कहा अच्छा वे पहले पूछ ले कि वो फीचर्स इसमें है, और जब वो एक्टिव हो जाता है, जब थॉट्स हावी हो जाता है, तो काना मिनल जिन। हाँ, जी एकदम ऐसे। हाँ, तो जिन की पूरी बॉडी भी है, मतलब जिन की जो है ना, हाँ, जो दिमाग के अंदर जो पूरी मेमोरी बनी है ना, तो मेमोरी तो फिजिकल है ना, फिजिकल कनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वो तो फिजिकल है ना। लेकिन फिजिकल के बीच में मेमोरी जिन, मतलब कि जो उसमें जो मेमोरी जो है वो एग्जैक्टली जो 2 सिनेप्सिस के बीच में जो जगह है स्पॉन्ज की तरह जो है, उसके अंदर स्थित हो रही है, स्टोरेज वहां पे है। हाँ, हाँ, तो उसको कहा जा रहा है कि उसको हमने मेमारिजिन उसके अंदर से बनाया, हमने मिनारुल सुमूम से बनाया, जो फायरिंग ऑफ न्यूरॉन उससे बनाया। तो ये जो अब जो मेमोरी स्ट्रक्चर जो बन गया, ये तो रियल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जिन का बॉडी, हमारे जिन का बॉडी वो है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो रियल है, ये कॉन्सेप्चुअल बात नहीं होगी। ठीक। अब क्या है कि अब उसका एक मूवमेंट भी है। ये सांप को जो सांप दौड़ गया, जब जैसे ही आप दूर हट के, अभी जैसे हम लोग दूर हट के इसको एनालाइज कर रहे हैं, दूर हट के हम सिर्फ ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, दिमाग नहीं चला रहे हैं, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सोच जो किसी इंसान की है, ये तो मूव भी करती है, मतलब कि जैसे ही
जैसे ही हमने एक स्टेप, जैसे हमने कहा कि एक स्टेप हमने किसी के साथ जो है कोई लड़की थी स्कूल में, उसके साथ मेरा क्या वो था, उसके बाद फिर उसने जो उसके साथ जो इवेंट हुआ उसको हमने रिकॉर्ड किया कि इस वक्त जो है मेरे अगेंस्ट इसने किया था, मेरी दूसरी साथी थी, उसके साथ हमने ये किया। फिर आगे जो अब वो जो मेमोरी को स्टोर किया उसके साथ उसका कंक्लूजन भी स्टोर हमने कर लिया कि वो बदमाश थी। अब जब दोबारा जो मिली, दोबारा जो वो आ रही है सामने से, तो अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वापस से हम उसके ऊपर 10 साल 20 साल बीत चुका है, हो सकता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका हो, क्योंकि ये जिंदा चीज है। आदम जो है, जो नफ्स जो है, ये जिंदा चीज है, डेड चीज नहीं है। मेमोरी इज अ डेड थिंग। ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि मेमोरी तो पास्ट की मेमोरी है, उसमें क्या वो होगा, है ना। पास्ट की मेमोरी तो हक नहीं है, हमने स्टोर करके रख लिया। हक तो ये है जो अभी प्रेजेंट में है, हाल में। ना माजी हक है, ना मुस्तकबिल हक है। वो सब तो मेमोरी का फंक्शन है। मेमोरी जब है, मेमोरी के अंदर हम लोग सीक्वेंस देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि पास्ट रियल है और फ्यूचर रियल है। हालांकि पास्ट और फ्यूचर है ही नहीं, जो है सामने है, जो है तो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी क्या है, अभी क्या पास्ट है, नहीं है। अभी क्या फ्यूचर है, नहीं है। लेकिन ये जो इनका जो फंक्शन है उस वो ये लेकर ऐसा प्रेजेंट करता है कि ये सब सही है। तो वो अब पास्ट से इमेज लगा करके, पास्ट से जो आपने कंक्लूड किया था वो जाके उसके ऊपर एक और ऊपर से एक एक चादर ओढ़ा देता है उस इंसान के ऊपर, उसी मेमोरी का, उसी थॉट्स, हाँ, उसी मेमोरी का, कि ये तो मेरी दुश्मन है। अब आपको जो रियल इंसान था उससे मुलाकात ही नहीं होगी आपकी। जो ये 15 साल के बाद वो चाहते हुए चली जाती है, वो दिख ही नहीं रहा आपको। समटाइम्स ऐसा भी होता है, उसका चाहना जो प्रेजेंट में है, हाल में है। लेकिन ऐसा भी होता है कुछ लोगों में कि वो मेमोरी को वो हटा देता है कंप्लीटली, जो थॉट्स हैं पास्ट के उसको बिल्कुल क्लीन करके मिलता है, तो ये हक है। हाँ, तो यही तो अब क्या है कि जो जिन ने अनकंट्रोल्ड जिन था पहले, क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं था कि भाई इसको भी कंट्रोल करना है। हम तो वो बन जा रहे थे, कभी वो बन जा रहे थे। अब जिन का अनकंट्रोल्ड जिन जो है, वो हम कहा कि बहुत नुकसानदेह, वो पूरी बर्बादी का जो है वो नुस्खा है। वहां से इब्लीसियत शुरू हो जाती है ना। हाँ, वहां से इब्लीसियत क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि सोसाइटी ने उसको ये बहुत सारी चीजें बता दी कि सिक्योरिटी जो हर इंसान को, रियल बायोलॉजिकल सिक्योरिटी का तो हर को नीड है भाई। हमको धूप में या ठंडक है तो हमको ठंडक लग रही है, क्योंकि मेरा बॉडी टेम्परेचर जो है उतनी ठंडक के लिए बना नहीं है। मेरा बॉडी दोनों में गैप हो जाता है, हम मर भी सकते हैं। मतलब बॉडी को तो रियल पेन है ना, ये कोई साइकोलॉजिकल पेन नहीं है। तो ये हमको तो सिक्योरिटी चाहिए, हमको तो छत चाहिए, ये रियल है, ये हक बात है, ठीक है। इसका जो तरीका है, ये अब जिन अपने तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ के लाता है, जो उसको बचपन से सिखाया गया है उसी मेमोरी ट्रैक पे चले के ऊपर जी, ये नफ्स के ऊपर हक को उसने नीचे करके बातिल से को हावी कर दिया उसके ऊपर, तो अब वो उसी डायरेक्शन में ले। हाँ, क्योंकि मेमोरी तो सोसाइटी ने दे दिया ना। यही सूरह जिन में ये बात हो रही है, सूरह जिन में ये बात हो रही है कि जिन कहता है कि हमने तो कभी
सोचा ही नहीं था कि लोग अल्लाह के बारे में भी गलत इंफॉर्मेशन दे के रखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो लोग गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ये जिन एक्सपेक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, सोच हमारी ये नहीं समझ रही है कि यार जो बचपन में जो हम जिसको हम ग्राउंड मान करके जिसके ऊपर हम किला बना रहे हैं, वो ग्राउंड ही जो है गलत मिला हुआ है। हाँ। ठीक है, तो अब क्या है कि वो अब अल्लाह से कटा हुआ है। अब जो अल्लाह से कटा हुआ होकर जो सिक्योरिटी का सॉल्यूशन ढूंढेगा, वो सोसाइटी ने जो कहा कि घर बना लोगे तो हो जाओगे सिक्योर, तुम अच्छी जॉब पकड़ लोगे तो हो जाओगे सिक्योर, तो जितनी चीजें हैं उस तरफ वो दौड़ेगा। जिनको जो सिखाया है आपने, आपका जिन उतना ही कर सकता है जितना आपने सिखाया है। ठीक है, तो वो उधर ही भागना शुरू करेगा। जब जिन सिक्योरिटी तलाश करने में जब गलत तरफ भागता है, रादर देन के होल को देखता, देखता अल्लाह की तरफ देखता, जो होल का नफ्स है वो कट गया अब होल से, और वो एक अपना इमेज बनाता है, एक अपना इमेज बनाता है कि मैं क्या हूं, अभी मैं ये हूं और हमको वो होना होगा। ये जिन अपना एक इमेज बनाता है अंदर में, कि ये जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे और पावरफुल वैसे नहीं हो जाएंगे, ये सब इब्लीसियत की तरफ ले जाता है। हाँ, ये जो अब इमेज बन गया, ये जो अपना इमेज बना ना, यहीं से नफ्स अम्मारा शुरू हुआ, यहीं से जो अब अपना मेरा सेल्फ सेंटर बन गया, मेरा अपना एक सेंटर बन गया। ये जो अपना सेंटर है ना, हमको तो मूव करना था अल्लाह के अराउंड, हम तो अपना सेंटर बना लिया, तो ये इब्लीस है। अब ये इब्लीस होगी, और इब्लीस जो है काना मिनल जिन है, ये जिन से स्टार्टिंग है प्रॉब्लम। इब्लीस क्यों ये बात कह रहा है कि वो तो मिट्टी है, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये बाहर और ये देखिए और फलाना जरा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उसमें क्या देखेंगे। हाँ, ये जो सोसाइटी ने उसको दिया, हाँ, तो वो हमेशा बोलेगा, हाँ, तो सोसाइटी ने दिया, और वो हमेशा जो रियल सेंसेशंस और ये है उसको हमेशा वो गिराएगा। सोच बड़ी चीज है, सोच को बड़ा मानेगा वो, जबकि वो ऊपर का ऑब्जर्वेशन के नीचे। हाँ, ये आवाज कट गई थी। क्या बोला? कहा थॉट्स ऊपर आएंगे जो, और ऑब्जर्वेशन को वो दबा देगा। हाँ, हाथ से काट रहा है। ऑब्जर्वेशन तभी पॉसिबल है जब प्रेजेंट में रहिएगा। प्रेजेंट में रहने के लिए सोच बंद होनी होगी, सोच बंद होगी तभी वही आएगी, तभी जो है अल्लामा आदमा अस्मा हो पाएगा। इल्म तभी आएगा जब सोच बंद होगी। टीचर पढ़ा रहा है सामने, वो स्टूडेंट सोच रहा है अपना कहीं और। हाँ, बहुत होता है ये, बहुत हम लोगों के साथ हुआ। हाँ, तो वो रेडी ही नहीं है। अच्छा, वो कहेगा कि हमको सब मालूम है, सोच हमेशा ये कहेगी हमको सब मालूम है, हमको जरूरत ही नहीं। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसी को यही कुरान ये कह रहा है कि जिन ये बात कहेगा कि आदम और ये ऑब्जर्वेशन और ये जो है हम ऊंचा है बाय डिफॉल्ट, हम इसमें कोई बाय बर्थ जो है सोच को तरजीह है उसके ऊपर, इसमें कोई सवाल की बात नहीं है। और जब अब यूनिवर्स भी कह रही है, जब ये यूनिवर्सल ऑर्डर जो अल्लाह का निजाम है और पूरे जो कायनात है, अल्लाह कह रहा है कि भाई जागो, हक में देखो कि क्या हो रहा है, तो वो उसको भी चैलेंज करेगा कि के लिए बार बार जो कुरान में बार बार इसकी तकरार है कि तदब्बुर करो, तो वही है ऑब्जर्वेशन।
हाँ, तो ये तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है ना, स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रूथ जो है, जो हक का जो कैसा है, जिन दिखता नहीं है, इसीलिए कुरान ने अजिन्नातुन वर्ड यूज किया। पेट में जो बच्चा है प्रेग्नेंट वो मदर में, तो उसको भी सेम रूट यूज किया गया अजिन्नातुन, क्योंकि वो दिख नहीं रहा बाहर से। ठीक है, तो ये किसी की सोच क्या दिख रही है? नहीं दिख, किसी की सोच नहीं दिख रही है, लेकिन जो उसका उनसियत है, जैसे कोई मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, सब लोग हंस रहे हैं, रो रहे हैं, ये तो दिख रहा है। जो सोशल एस्पेक्ट है, जो सोशल बॉडी जो है, वो फॉर्म होती है सल्सालिन से। सल्सालिन जो बजता हुआ घड़ा या ये जो है कि 1 बजेगा तो सब बजेगा, उससे उनसियत क्रिएट हो रही, एक दूसरे की रिकॉग्निशन है कि जो मेरी जरूरत है सेम इसकी जरूरत है, क्योंकि एक ही टाइप। तो ये खुशी की बात है। जब कोई रेगिस्तान में या बिल्कुल अनजाने जगह पे फंस गया हो और उसको लग रहा है कि अब क्या होगा, और उसको एकाएक एक घर दिख जाता है और या कोई वहां पे इंसान खड़ा हुआ दिख जाता है, तो उसको एकाएक खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि उसकी नीड जो है, मेरी और उसकी नीड सेम है। मेरे पास भी वही बॉडी है, वही ये है, हमको भी खाने की जरूरत है, हम मिट्टी नहीं खा सकते, मेरा भी जो नीड है वो वही है जो उसका नीड है। तो वो बशर है, अब मेरे लिए बशारत है। सारा मार्केट में ट्रेड तो इसी वजह से हो पाता है ना, इसलिए क्योंकि सब एक दूसरे की नीड को जान रहे हैं। सबकी एक ही कॉमन टाइप की नीड है, हर इंसान की एक ही टाइप, एक ही मखलूक। तो ये उनसो वाला पार्ट, ये सोशल एस्पेक्ट है। ये सोशल एस्पेक्ट इसके बाद काफी बड़ा एस्पेक्ट है। तो सोशल एस्पेक्ट को बहुत डिस्कस किया गया है कि इंस जो है, इन ग्रुप जो है वो नाश हो गया। तो इंस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो जा रही है इंसान के साथ, कि वो जो है अब सोसाइटी के अंदर किसी को इलाह बना लेता, उसको सेंटर बना लिया, रादर देन कि यूनिवर्स के सेंटर को वो उसकी तरफ बढ़ पाता। उसने क्या किया कि एक पीर बाबा को सेंटर बना लिया। तो ये तो रॉन्ग सेंटर है ना, बहुत रॉन्ग सेंटर। हाँ, तो ये सब इंस वाले फैक्टर्स में डिस्कशन हो रहा है। जिन वाला फैक्टर ये अलग फैक्टर है। ये सब रियल स्ट्रक्चर्स हैं। जब तक रियल स्ट्रक्चर्स पूरा का पूरा उससे असल हकीकत में नहीं दिखेगा, तब तक उसके ऊपर फिर इल्म पॉसिबल है, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट से रह जाएंगे। तो अब जिन के साथ क्या है कि अब सोच जो है हक को नहीं छू सकती है। तो कुरान कहता है कि न सोच से आप हक को पहुंच सकते, न उनसियत से। तो आपको शायद याद होगा, ला इस तरह से है आयत, ला तमसुन्ना, कि उसको ना किसी जिन ने छुआ होगा, ना किसी इंस ने वो छुआ होगा। ऐसी हूर होंगी। ठीक है, हूर जो है यहूरा से बना, जिसके मतलब के कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब जिससे आपको कंटिन्यूअस, जिसकी वजह से आपको ताकत मिलेगी, जिसकी वजह से आपको मजा मिलेगा। ये इसलिए है क्योंकि जब तक सोच नहीं रुकेगी, अभी आप ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं। आपने जब पहली बार आप अपने घर में एंटर किए या किसी होटल में गए, आपको बहुत अच्छा लगा। अगर 2-3 दिन हो गए तो आपको उस पर कोई मजा नहीं लगा। तो यहाँ पे वापस से वही जिनका फंक्शन वो क्या कर रहा है, वो एक पर्दा डाल दे रहा है आपके परसेप्शन पे। आदम के आंख पे पर्दा डाल दे रहा है, वो रिशावा डाल दे रहा है।
कि ये तो वही है जो मेरी मेमोरी में स्टोर्ड है, ये तो वही चीज है, वही रूम है, इस पे क्या देखना है। जो आप खाना खाया तो खाते टाइम इंस्टेड कि वो खाना जो अभी हाल में प्रेजेंट में है उसमें उसको टेस्ट करें, थॉट जो है अपना पीछे की मेमोरी उठा करके उसके ऊपर एक किसावा डाल देता है और कहता है कि ये तो खाया हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो ना शुक्र करने दे रहा है ना वो जोड़ने दे रहा है रियलिटी से, तो कोई चीज में मजा नहीं रह गया। बचपन में लोग कहते हैं कि बचपन में मजा आता था, जबकि सेम चीज अभी कर रहे हैं, अभी नहीं मजा आ रहा है। वो थॉट का फंक्शन है, यही हो गया। हाँ, तो वो प्रेजेंट को पिछली इमेज ला दे रहा है, पीछे जाना ही ना, पिछले इमेज से कंपेयर कर रहा है प्रेजेंट को। ना सिर्फ कंपेयर कर रहा है, वो ये भी कह रहा है कि यू ऑलरेडी नो इट, आपको तो इस पे अब देखने की ऑब्जर्वेशन की जरूरत ही नहीं है कि आज जो हम खा रहे हैं इसमें क्या टेस्ट है। बिना सोच के चले हुए सिर्फ उस रियलिटी को देखे कोई तो मजा आएगा ना। बचपन में मजा इसीलिए आ रहा था क्योंकि थॉट नहीं थी, उस चीज की थॉट नहीं आ रही थी। अब ये कि थॉट सब चीज को खत्म कर दे रहा, सब चीज खा जा रहा और अंदर ही अंदर एक गोल दे रहा है कि अब तुमको वो बनना है। तो अभी उसका जो है बहुत डिस्कशन वो था, सुशांत कुमार सिंह जो है उसने वो कर लिया। तो उसके एक उसने अपने एक लेक्चर में कहा है कि मेरा कंटिन्यूअस जो है, मेरा जो मी अभी का जो मेरा वो है वो हमेशा एक आगे का प्रोजेक्ट कर रहा था और उस तरफ हम जा रहे थे। तो उसने ये सब चीजें ऑब्जर्व की थी। तो ये हर इंसान के साथ हो रहा है। वो जो है जिन जो है उसको तो हकीकत का इल्म ही नहीं है, लेकिन वो सोसाइटी के बेसिस पे एक इमेज फॉर्म कर लेता है अंदर में और वो बताता है यही तुम हो। मतलब ये मी का जो है, क्या ये डिस्कशन करने वाला कभी अभी कोई इमेज है अपने अंदर देखिए कि क्या है इमेज कि हम ये है, हम जो है हम आसिफ है और मेरा ये है और ये है। ये जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, ये मैं है, ये झूठा है, ये है ही नहीं एक्चुअल। ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हैसियत बाकी रह जाती है। जब तक आपके पास ये इमेज रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप हक को नहीं देख सकेंगे। हाँ, हक को नहीं देख सकेंगे और यही इमेज हुक्म कर रही है। जितना उस इमेज को जिसने जितनी मेहनत से बनाया कि भाई हम तो फला ऑफिसर हैं, हम तो फला चीज है, तकब्बुर भी क्रिएट कर रही है ना। हाँ, तो वो हक नहीं है, वो अपना जिन उसको गार्ड कर रहा है कंटिन्यूसली। तो जैसे ही कोई चीज उसने देखी तो वो जिन पूरे तौर पे लग जाता है उसके पीछे कि ये चीज अब हासिल करनी है, क्योंकि ये हमने अपनी जो सिक्योरिटी के लिए इमेज बनाया कि ये मेरे बका के लिए ये नेसेसिटी है कि हमको मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगर ये इमेज बना लिया है तो ऑटोमेटिक अब जहां पे भी पैसे की बात होगी तो वो हमने तो जिन को ट्रेन ही करके रखा है, तो जिन वैसे ही काम करता है जैसे कि वो स्टोरीज में है कि जो हुक्म मेरे आका, तो वो दौड़ जाता है, वो थॉट्स के हुक्म से चलता, थॉट्स के अकॉर्डिंग वो कर देता आपके ऊपर। थॉट दौड़ गया ना, थॉट दौड़ गया वो लाने के लिए। अब वो अपना जो उसकी मेमोरी में है जितनी तरह की चीजें डाली हैं उस हिसाब से वो चाल भी चल रहा। तो अल्लाह कहता है कि जो उनकी जो चालें हैं
जो शैतान की जो चालें, जो कटा हुआ यूनिवर्स है उसकी जो चालें हैं वो हमेशा कमजोर होगी, शैतान की चाल, बिल्कुल। क्योंकि वो होल ऐसा देख ही नहीं रहा, ना ऑब्जर्व कर रहा। उसने इल्म छोड़ दिया है। ये बात जो है, ये सोच की जो अपनी कमी है, इसको अब कुरान एक और तरीके से बयान कर रहा है, जो शायद पिछले इसमें भी हम कहा कि सोच इतनी लिमिटेड है कि जैसे आपके कोई जानने वाले हैं, बहुत करीबी हो, उनका अगर इंतकाल हो जाए, ठीक है, तो बहुत कॉमन फैक्ट है कि ऐसा अगर होता है तो ऐसे तो बहुत इजी चीज है कि ये मालूम हो जाना। लेकिन मान लिया कि आपको नहीं किसी ने बताया, क्या आप सोच से ये फैक्ट को जान सकती हैं? बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं जान सकता है। सोच इतनी लिमिटेड है, इतनी पावरलेस है। तो ये अब कुरान इसको किस अंदाज में कहता है, इसी बात को, कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो उनके इसकी वजह से, उनके रिवार्ड और पनिशमेंट का जो उनका सिस्टम था, उसकी वजह से ये लोग जिन काम कर रहे थे, ये लोग ही थे जो काम कर रहे थे, जो अपने सोच में और इसमें बड़े जिन, जैसे कुरान ने कहा कि वो इफरित था, बड़ा था जिन में। तो बड़ा जिन कौन है? जिसने बहुत सारी चीजें जमा कर ली अपने दिमाग में, तो वो बड़ा जिन है। तो अब ये लोग जो काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली अगर कोई जिन है मतलब कि वो प्रेसिडेंस मानता है रियल ऑब्जर्वेशन के ऊपर सोच का, वो उसको तरजीह देता है रियल उसको, और वो ज्यादातर सोच में रहता है, उसको कहा जा रहा है। तो अब वो ये चीज को वो कहते हैं कि अगर हम लोगों के पास इल्म होता वाकई में, तो हम लोग तो क्यों हम लोग खटते रहते। अभी हम तो ये इतना सिंपल फैक्ट भी नहीं देख पाए कि सुलेमान जो है अब नहीं रहे। ये सिंपल फैक्ट तो जिन नहीं देख पाए ना। तो इसी बात को वो कह रहे कि ये हमको जो बड़ाई की जो बात हो रही है, सब कुछ नहीं है। सोच से जो है वो कोशिश करते हैं, अफवाह पे वो खड़े हैं, और वहां पे जो है जो टायरा और जो ये आपको आग और शिहाब का अटैक होता है। तो सोच जो है अपने आप में जो है बहुत लिमिटेड और कई तरफ जा भी नहीं सकती। वो लगने लगे हैं कि भाई अब तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, अब इतना नहीं सुन सकते। आदम जब तक नहीं होगा तब तक ये बैलेंस नहीं आएगा। अब जो सोच ही सोच में चले जा रहे हैं, इसको कहा गया कि मजनून हो गए। जिन से एक और वर्ड बन गया मजनून। मतलब कि अब मतलब अनकंट्रोल तो 90% लोगों का है, 99% लोगों का है। फर्दर अब वो अनकंट्रोल जो है अब एकदम ही अब आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, तो उसको अब कहा गया कि भाई अब ये कंटिन्यूसली दिमाग रेस कर रहा है, उसको मजनून कहा कुरान। तो लोगों ने कहा नबी को कि ये बहुत जो है सोचता है। मजनून का मतलब बहुत सोचता है। तो कुरान ने कहा ये सोच वोच की ये सब बात नहीं कही जा रही है, ये सब बियॉन्ड थॉट्स है, ये रियल ऑब्जर्वेशन है, ये हक है। जब हक को देखना जो है, अब जब हक को, और ये अब जब सारा एस्पेक्ट धीरे धीरे वो होगा कि अब इसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है, मी को ये जो सेंटर बन गया है गलत, ये इसको तोड़ना होगा, खत्म करना होगा। और जो गलत मेमोरी जो जमा सोसाइटी ने दे दी बहुत सारी,
ये सब हटाना होगा। वापस से अगर हम ये कहें कि पूरी मेमोरी अपनी जीरो कर दी, जो कुछ है दिमाग सब जीरो, और फ्रेश स्टार्ट किया जाए, क्या ये ऐसा नहीं होगा जैसे कि आज फिर नया बचपन हो गया? बिल्कुल। अब यहाँ से आपको हक दिखेगा, क्योंकि आपने थॉट्स को कंप्लीटली जीरो कर दिया। तो इसी को कहा जा रहा है, अभी बहुत टाइम तक नहीं, अभी तो डिस्कस ही नहीं हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा ग्लिम्स मिलेगा, थोड़ा झलक मिलेगी। इसी को कहा जा रहा है कि ईमान ले आओगे तो हम तुमको मासूम कर देंगे वापस से, और फ्रेश स्टार्ट होगा तुम्हारा। और कुरान कहता है कि अल्लाह और उसके रसूल तुमको ये जिंदगी की तरफ पुकार रहे हैं। तुम कहाँ अपने सोच में, हवाई किले में, कहाँ अपनी गंदगी में घूम रहे हो? बाहर देखो। तो ये जो दोबारा पैदा हो जाना है, इसको ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो उनके लोगों ने ये कहा कि ये बॉर्न अगेन हो गया, कि ये दोबारा पैदा हो गया, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। हालांकि उनके यहाँ भी वैसे ही पूरा कर दिया गया जैसे हमारे यहाँ पूरा हो गया, और वही यहाँ के भी किताबों में यही सब बात जो है, इसी को कहा गया कि दोबारा जो पैदा होंगे, जो दोबारा जन्मेगा वो द्विज है। तो द्विज का वैल्यू है। अब द्विज जो है नस्ल से बन गया यहाँ, कि ये तो मतलब ब्राह्मण और वो 3 जो कास्ट है वो द्विज हो गई, जो सेकंड बॉर्न हुए। तो ये सब से नहीं, ये सब सोच इतना सारा, इतना कूड़ा भरा हुआ मार्केट में कि अब हक जो है वो दिख ही नहीं रहा है। तो कुरान एक बात को कहता है कि इतना कंफ्यूजन है कि अब जो है मरीब हो गए लोग, मतलब रईबा जो है इतना ज्यादा है कि अब हर कोई मरीब है, फुल ऑफ डाउट्स है। फुल ऑफ डाउट्स इसलिए क्योंकि सोच में एक कॉन्सेप्ट हो, उसको खारिज करता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट घूम रहा है कि किसमें घूम रहा है? क्या बोला? हाँ, कि वो थॉट्स में ही घूम रहा है ना। हाँ। तो ये है, तो ये यहाँ से जो है अब जब ये जो अब हम जो शुरू में बात हो रही थी कि होल जो है, होल का जो जैसे 2 शुरू के इसमें हम लोग डिस्कस किया होल की बात, तो होल की बात इसीलिए नहीं नजर आई क्योंकि है वो सब सोच में है, सोच में ही कॉन्सेप्ट में। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आ गया, अच्छा चलिए ये भी कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा, इंसान तब तक वो उसको देखेगा नहीं, नहीं। हाँ, नहीं। तो सोच नहीं छू सकेगी इसको। तो इसी को कुरान कहता है कि न जिन छू सकेंगे इसको, न सोसाइटी बता सकेगी इसको, न जिन न इंस छू सकेंगे इसको। ये उसके बाहर का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे यहाँ पे सोच में अब एक लोग एक दूसरे को कहते हैं पढ़ाई में कि तुम्हारे सोच जहाँ खत्म होती है वहां से शुरू होता है। नहीं, ये सोच की बात ही नहीं है। ये तो जब तक आदम के लेवल पे नहीं आइएगा और रियल ये भी थॉट्स ही वाली बात है कि आपका सोच यहाँ से खत्म होता और हमारा, ये सब ऐसे ही है सब में। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अल्लाह।